Hello everyone, welcome to Pharma is here. Post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on dental and cosmetic preparation part 4 where we will discuss the topics that is facial cosmetics, its types and details on various creams. So let's start with the introduction to the cosmetic or facial cosmetic. So basically cosmetic जो आपका term है that comes from Greek word that is adorn. Adorn means addition of something decorative to a person or a thing. Means आपका कॉस्मेटिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब आपका होता है एडॉन. कॉस्मेटिक आपका ग्रीक वर्ड से ही आया हुआ है. कॉस्मेटिक आपके चलन में आया है जिसका मीनिंग होता है एडॉन. एडॉन मतलब होता है ऐड करना, कोई चीज़ ऐसा कोई डेकोरेटिव चीज़ ऐड करना, किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग के ऊपर किसी डेकोरेटिव चीज़ को ऐड करना, that is सजावट करना, you can say. So it may be defined as a substance which comes in contact with various part of the human body like skin, hair, nail, lips, teeth and mucous membrane etc. So cosmetic substances आप कह सकते हो ऐसा कोई सब्सटेंस जो आपके ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आप लाते हो, कांटेक्ट में आता है वो सब्सटेंस, चाहे वो स्किन हो, हेयर, लिप्स, टीथ, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ which helps in improving or changing the outward look और outward show of the body. जिससे क्या होता है, जिस चीज़ पर भी आप अप्लाई करते हो उसका आउटर अपीयरेंस को ये बदलता है. ये इनर इफेक्ट नहीं करता है, ये जनरली बेसिकली आपका आउटर इफेक्ट के लिए होता है. कैन ऑल्सो मास्क द ओडर ऑफ द बॉडी मीन्स वो आपका आउटर इफेक्ट या आउटर ओडर को जो है वो बदल सकता है. सो इट प्रोटेक्ट्स द स्किन एंड कीप्स इट इन अ गुड कंडीशन. साथ ही साथ ये आपके, क्योंकि ये आउटर सरफेस टॉपिकल सब्सटेंसेस होते हैं जनरली, सो दस ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी करने में काम आता है एंड उससे अच्छे कंडीशन में रखने में काम आता है. दैट इज़ आउटर इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टॉपिकल ही इसका जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. इन जनरल कॉस्मेटिक्स आर एक्सटर्नल प्रिपरेशंस विच आर अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी. जो आपका आउटर सब्सटेंसेस, आउटर पार्ट दैट इज़ आपके बॉडी के ऊपर आप अप्लाई करते हो. दे कैन बी वेरियस टाइप्स जिसमें से कि मेजर टाइप आपका फेशियल, इससे पहले डेंटल. डेंटल जो है वो आपका मेडिकेटेड प्रिपरेशंस में भी आता है. डेंटल को भी एज अ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, बिकॉज टिथ भी आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी ही माना जाता है. बकल कैविटी को आपका एक्सटर्नल पार्ट में भी कंसिडर किया जाता है. टिथ के लुक को बदलने के लिए जो भी चीज़ें होते हैं दैट आर डेंटल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स, जिसके बारे में ऑलरेडी पार्ट 1, 2 एंड 3 ये सारी चीज़ों में डिस्कशंस हो चुका है ऑलरेडी. माउथ वाशेस वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में. सो एनीवेज देन आपके फेशियल मेकअप्स की अगर बात करें तो फेशियल मेकअप प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज टू गिव कलर और हाईलाइट द फेशियल फीचर्स. जो आपके फेशियल फीचर्स को एनहांस करने में या आपके फेस को वेरियस कलरिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. सो दे कैन आइदर बी डायरेक्टली एडेड और अल्टर कलर और कैन बी अप्लाइड ओवर अ फाउंडेशन दैट सर्व्स टू मेक द कलर इवन एंड स्मूथ. मतलब या तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो अपने फेस पर जिससे कि आपके फेस में एक कलर आएगा या किसी भी तरह का इफेक्ट आता है, या फिर इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली अप्लाई नहीं करके फाउंडेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, फाउंडेशन के साथ मिक्सअप करके कर सकते हो, जिससे आपका एक स्मूथ कलर, स्मूथ लुक आएगा. सो एनीवेज वेरियस फेशियल कॉस्मेटिक्स जो अवेलेबल है दे आर क्रीम्स, पाउडर्स, लिपस्टिक्स, स्किन टोनर, फेस पैक, फेस वॉश एंड देन आई मेकअप प्रिपरेशन, शेविंग प्रिपरेशंस. ये सारे वेरियस टाइप्स ऑफ आपके वेरियस मेजर टाइप्स ऑफ आपके फेशियल प्रोडक्ट्स है, जिसमें कि अब आप जैसे कि अब क्रीम की बात करो तो क्रीम में वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीम्स आपको मिल जाएंगे. आपके वैनिशिंग की क्रीम्स, क्लींजिंग क्रीम्स एक्सेट्रा, इसके बारे में बात करेंगे. एंड आई मेकअप्स में जैसे काजल, मस्करा, आईब्रो पेंसिल एक्सेट्रा वेरियस आपके आ जाएंगे. जो भी आप फेस पर अप्लाई कर रहे हो वो सारे चीज़ें आपके फेशियल कॉस्मेटिक्स. एंड मेजर जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं मतलब वेरियस आपके जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, मेजर आर द फेशियल कॉस्मेटिक. फेस पर ही आप सबसे ज़्यादा जो है
कोई भी मेकअप्स या कोई भी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आप कहीं पर करते हो तो वो आपके फेस पर करते हो, इन कंपैरिजन टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। रेयरेस्ट में आपके बाकी बॉडीज़ पे है, चाहे वो आपकी बॉडीज़ के लिए लोशंस हो जाए या फिर नेल्स के लिए नेल पॉलिश एट्सेट्रा, बट मेजर जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर फॉर द फेशियल। सो एनीवेज, नेक्स्ट, सो इंट्रोडक्शन टू द फेशियल क्रीम्स। सो फेशियल क्रीम्स आपके जनरली क्रीम्स क्या है? क्रीम्स और क्रीम्स आर द सेमी सॉलिड इमल्शन विच कंटेंस मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जनरली क्रीम्स इमल्शंस होते हैं। इमल्शंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इमल्शंस बेसिकली आपका क्या होता है? ऑयल एंड वाटर, मीन्स जहाँ पर आपके एक्वस फेज भी मौजूद होंगे एंड फैटी फेज भी होंगे, ऑयली फेज भी होगा, दो फेज होगा। सो क्रीम्स, आप कभी भी क्रीम को टच किए होंगे तो क्रीम्स जनरली आपको हल्का ऑयली टेक्सचर भी मिला होगा एंड थोड़ा वाटरी सा भी आपको लगा होगा, बिकॉज दे आर जनरली इमल्शंस। देयर कंसिस्टेंसी वेराइज बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड्स। साथ में कुछ सॉलिड्स भी इसमें मौजूद रहते हैं, तो इनमें आपका कितना सॉलिड रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका कंसिस्टेंसी कितना स्मूथ होगा। अगर ज़्यादा आपका सॉलिड कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहा तो आपका क्रीम काफ़ी ज़्यादा ड्राई अपीयरेंस आपको लगेगा, उसका कंसिस्टेंसी आपको ड्राई लगेगा। वही अगर सॉलिड्स का अमाउंट काफ़ी कम है तो वो आपको ज़्यादा लिक्विडी टाइप ऑफ टेक्सचर मिलेगा। सो बेसिकली आपका सेमी सॉलिड जो है वो कितना स्मूथ, सेमी सॉलिड क्रीम्स जो है वो कितना स्मूथ होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द बैलेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड कंसिस्टेंट अवेलेबल in your cream. Next, various types of creams or the classification of various creams are cleansing cream, cold cream, foundation creams, vanishing cream, night and massage creams, hand and body cream. हैंड एंड बॉडी क्रीम ये आपके जनरल क्रीम्स, ये आपके फेशियल क्रीम से हटकर है, क्योंकि ये आपका फेस पर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपके हैंड एंड बॉडी के लिए जैसे लोशंस आते हैं वैसे क्रीम्स भी आते हैं। देन आपके नेक्स्ट वेरियस और क्रीम्स है लाइक मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड देन ऑल पर्पस क्रीम, जो आपका फेस हैंड हर जगह लगा सकते हो, वेरियस उसका काम होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ऑल पर्पस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल्स। सो सिंस क्रीम्स आपके वेरियस टाइप्स ऑफ है तो फ्यू क्रीम्स के बारे में आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लींजिंग क्रीम। क्लींजिंग क्रीम एज द नेम सजेस्ट क्लींजिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए काम आता है। तो क्लींजिंग क्रीम का क्या काम होता है? मेकअप्स को लगाने के बाद जनरली अगर मेकअप अप्लाई किया था तो मेकअप को रिमूव करने के लिए, मेकअप के बाद आपका स्किन जनरली रफ़ हो जाता है एंड उससे साबुन से धोकर निकालना कभी कभी जो है उससे कम्प्लीटली वो निकल नहीं पाता है। तो क्लींजिंग क्रीम आपके ऐसे इंग्रेडिएंट से बने ही रहते हैं जिससे कि स्मूथली आपका जो भी मेकअप या आपके फेस में जो भी अप्लाइड है, चाहे वो मेकअप के अलावा आपके फेस के डर्ट्स वगैरह ही क्यों ना हो, वो बहुत ही स्मूथली क्लीन हो जाता है एंड इट लीव्स योर स्किन सॉफ्ट। आपका फेस में जो भी चीज़ है वो भी निकल जाते हैं, साथ ही साथ आपका जो फेस होता है वो सॉफ्ट भी रहता है। दस क्लींजिंग क्रीम्स आर यूज्ड। सो जनरली आपके जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है मेकअप रिमूविंग के लिए, आपके सरफेस पे जो डर्ट्स है उसे रिमूव करने के लिए, स्किन्स का जो सीक्रेशंस होता है उसे रिमूव वगैरह करने के लिए, दैट इज़ क्लींजिंग के लिए आपका काम आता है। इनके क्या प्रॉपर्टीज़ जनरली होते हैं? दे आर ईजी टू अप्लाई। क्लींजिंग क्रीम को अप्लाई करना फेस में ईजीली स्प्रेडेबल होता है, ईजीली अप्लाई किया जा सकता है, प्लीजेंट अपीयरेंस है, दैट इज़ इसका जनरली वाइटेस्ट लुक में आता है। सो अपीयरेंस प्लीजेंट होता है, इरिटेशन नहीं कॉज करता है स्किन को, बहुत ही आपके माइल्ड नेचर का होता है एंड दे शुड मेल्ट और लिक्विफाई व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन। जनरली ये आपका काफ़ी ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, जैसे आप फेस पर अप्लाई करते हो लिक्विड लाइक टेक्सचर के साथ बिल्कुल स्मूथली वो स्प्रेड हो जाना चाहिए आपके फेस पर। देन they should produce flushing action on skin and its pore opening.
फ्लशिंग एक्शन मतलब फ्लश हो जाना, मतलब वॉश ऑफ हो जाना। मतलब जब आप स्किन पर लगाते हो, स्किन या पोर्स में जो भी मौजूद है वो जैसे वॉश ऑफ हो जाए, मतलब निकल आए आपके क्रीम के साथ, ऐसा होना चाहिए। जनरली इस क्रीम को लगाने के बाद वेरियस कॉटन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि इसे पोंछ दिया जाता है। तो जब आप वाइप करो यूजिंग कॉटन और वेरियस स्पॉन्जेस, तो आपके क्लिनजिंग क्रीम के साथ आपके फेस में मौजूद सारी चीज़ें जो भी डर्ट मेकअप से वो वॉश ऑफ हो जाना चाहिए। दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन दैट इसका फ्लशिंग एक्शन होना चाहिए। देन दे शुड फॉर्म एन इमोलिएंट फिल्म ऑन द स्किन आफ्टर एप्लीकेशन। इमोलियंट मतलब आपका एक सॉफ्ट एक टेक्सचर आपके फेस पर उसको छोड़ देना है। जैसे कि ग्लिसरीन जो है वो इमोलिएंट नेचर के होते हैं। सो इमोलिएंट्स आर एनीथिंग विच प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू योर स्किन। नाउ दे शुड नॉट मेक स्किन ड्राई। आपके स्किन को ड्राई ना बनाए, जैसे कि मैं शुरुआत से ही आपको बता रही हूँ, ड्राई स्किन नहीं करें, which happens in case when the skin is washed with water or soap। जनरली जब आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप फेस को अगर साबुन से धोते हो तो जनरली क्या होगा, मेकअप रिमूव करने के लिए, डर्ट रिमूव करने के लिए बार बार आप साबुन का इस्तेमाल करोगे, फेस आपका ड्राई होगा। बट वही क्लिनजिंग क्रीम से करोगे तो फेस आपका सॉफ्ट रहेगा। देन दे शुड रिमूव केमिकल्स ऑफ फेशियल मेकअप इफेक्टिवली। जो आपके मेकअप्स में केमिकल्स मौजूद है, आपके मेकअप्स को क्लीन करते के साथ साथ मेकअप्स का जो केमिकल डिपॉजिट्स होता है वो भी आपके फेस से वो रिमूव करने का कैपेसिटी रखना चाहिए। देन दे शुड रिमूव सॉलिडिफाइड ऑयल, सेबम प्लैक्स एंड द सरफेस ऑयल लेयर फ्रॉम द स्किन। स्किन में जो आपका वेरियस जो भी सीक्रेशंस, आपके स्किन से भी सीक्रेशंस निकलते हैं, सो वो स्किन्स के जो सीक्रेशंस है या फिर जो ऑयल आपके फेस में सीक्रेट हो रहा है वो सारा चीज़ रिमूव करने का कैपेसिटी क्लिनजिंग क्रीम में होना चाहिए। एंड देन दे ऑल्सो हेल्प इन सॉफ्टनिंग, लुब्रिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्किन अपार्ट फ्रॉम क्लिनजिंग पर्पस। जो कि मैंने बताया दैट अपार्ट फ्रॉम क्लिनजिंग ये आपके स्किन को सॉफ्ट भी रखता है, तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट वेरियस क्लिनजिंग के काम के साथ ये आपके स्किन को सॉफ्ट भी रखे, बिकॉज इट इज़ गिविंग इमोलिएंट इफेक्ट ऑल्सो, दैट इज़ मॉइस्चर प्रोवाइडिंग इफेक्ट। नाउ क्लिनजिंग क्रीम्स आपके बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ बी वैक्स बोरैक्स टाइप जिसे कहते हैं, या फिर इसे आप इमल्सिफाइड टाइप भी कह सकते हो, अदरवाइज लिक्विफाइंग टाइप भी आपके होते हैं। दोनों में ही आपके ऑयल एंड वाटर है, बट द डिफरेंस इज हियर दैट इज़ in the emulsified type, it is an oil and water type of emulsion in which high percentage of mineral oil is present। यहाँ पे आपका जो emulsified type है वहाँ पे mineral oils, जनरली इसमें mineral oils रहते हैं। वो mineral oils की वजह से ही आपके फेस को वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स देते हैं एंड आपका फेस जो है वो सॉफ्टनिंग मेंटेन रखता है। सो मिनरल ऑयल्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है। दिस मिनरल ऑयल्स हेल्प्स इन इम्पार्टिंग क्लिनजिंग प्रॉपर्टी। जनरली इन मिनरल ऑयल्स के द्वारा आपका फेस जो है वो क्लीन होता है, जिसकी वजह से आपका फेस क्लीन अप भी हो जाता है, साथ ही साथ फेस का मॉइस्चर या फिर फेस में जो एक सॉफ्टनेस होना चाहिए वो भी आपका बना हुआ रहता है। नाउ इट इज़ जनरली वाइट, लस्ट्रस एंड गुड कंसिस्टेंसी। इसका जनरली कलर जो है वाइटिस होता है, साइनी वाइटिस, एंड इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ आपको कंसिस्टेंसी मिलेगा। वही लिक्विफाइंग टाइप में क्या है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्रीम कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑब्वियसली सारे क्रीम्स में आपका इमल्शंस फॉर्म्स होता ही है, ऑयल वाटर्स रहेंगे ही। जनरली दीज आर ट्रांसलूसेंट इन नेचर। ये इसमें जनरली आपका ऑयल का अमाउंट इमल्सिफाइंग टाइप के जितना नहीं होता है, कम अमाउंट में होता है, ये ज़्यादातर वाटरी होता है, जिसके वजह से, क्योंकि इसमें वाटर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, जिसके वजह से ये ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। जनरली ट्रांसपेरेंट तो नहीं कहेंगे बिकॉज इसमें ऑयल भी थोड़ा बहुत है, ट्रांसलूसेंट होता है, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली वाइट, वाइट नहीं दिखता है, ट्रांसलूसेंट इसका अपीयरेंस होता है। Then they are translucent in nature. They are anhydrous cream in which thixotropic character, that is they liquefy and applied on skin। इसका generally thixotropic nature होता है। Talking about thixotropic nature क्या होता है, thixotropic nature वो होता है जिसमें आप जितना ज़्यादा उसे स्प्रेड कराओ वो उतना ही लेस विस्कस होते जाता है। तो आप जब इस तरह के इमल्शंस को लेकर अपने हाथ में, अपने फेस में जो है
इसे जब रब करते हो, रब करने से इसका जितना विस्कोसिटी है, मतलब ये जितना भी गाढ़ा है, इसका गाढ़ापन कम हो जाता है, दैट इज़ विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाता है, दैट इज़ नोन एज थिक्सोट्रॉपिक नेचर। किसी भी फ्लूइड का अगर थिक्सोट्रॉपिक नेचर है, इट मीन्स जब आप उस पर उसको जब स्प्रेड करोगे, उस तरह के लिक्विड, उस तरह के सब्सटेंस को जब आप स्प्रेड करते हो, स्प्रेड करने से उसका गाढ़ापन, थिकनेस जो वो रिड्यूस हो जाता है। तो लिक्विफाइंग इसीलिए इसका नाम है, बिकॉज ये लिक्विफाई होने लगता है, ये धीरे धीरे इसका जो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड से वो लिक्विफाई फॉर्म में आ जाता है, बहुत ही स्मूथली स्प्रेड हो जाता है। सो नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मुलेशंस। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं वेरियस आपके दोनों फॉर्मुलेशंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल इमल्सिफाइंग टाइप का एक फॉर्मुलेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। सो हेयर इट इज़ लाइक एक फॉर्मुलेशन है जिसमें कि मिनरल ऑयल एज अ लुब्रिकेंट लिया गया है 28 ग्राम, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट लिया गया है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स मीन्स जो आपका चिकनापन जिसे आप कह सकते हो देता है, जो आपके फ्रिक्शन लेस बनाता है, किसी भी क्रीम को इजीली स्प्रेडेबल बनाता है। तो एज लुब्रिकेंट एंड साथ ही साथ इमोलिएंट, दैट इज़ आपके स्किन को सॉफ्टनेस देने के में भी काम आएगा, दैट इज़ 14 ग्राम। एसीटोग्लाइसराइड दैट इज़ लश्चर, शाइनी लश्चर प्रोवाइड करने के लिए है 2.5 ग्राम। पेट्रोलियम जेली अगेन एज लुब्रिकेंट दैट इज़ 7.5 ग्राम। बी वैक्स इमोलिएंट के लिए दिया गया है, दैट इज़ सॉफ्टनेस के लिए 15 ग्राम। बोरैक्स बफरिंग एजेंट है जो आपके पीएच को मेंटेन करने में काम आ रहा है, दैट इज़ 1 ग्राम। वाटर व्हीकल जो आपका व्हीकल एज वाटर लिया ही जाएगा ऑयल्स के साथ, दैट इज़ 32 ग्राम। प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि ऑयल है तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना है, वो आपका जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो उतना क्वांटिटी सफिशिएंट आपको ऐड करना है। एंड देन परफ्यूम, वेरियस ओडर, डिज़ायरेबल ओडर ऐड किया गया। सो इस तरह के फॉर्मुलेशन का प्रिपरेशन बेसिकली कैसे हो रहा है। सो मिनरल ऑयल, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, एसीटोग्लाइसराइड, पेट्रोलियम जेली एंड बी वैक्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, लुब्रिकेंट्स एंड इमोलिएंट्स जनरली जितने सारे हैं, इन सबको हीट किया जाता है अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस तक in a separate glass container, that is ingredients having least melting point are melted first and then high melting point ingredients are melted। मतलब 1 by 1 आपको लेना है, दैट इज सबसे ज़्यादा जिनका मेल्टिंग, आपका सबसे ज़्यादा हीट जिसे चाहिए, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट जिनका कम है आप कह सकते हो, उसे आपको सबसे पहले लेना है। जनरली जो आपका सबसे पहले मेल्ट हो जाएगा उसको आप जो है ऐड कर दो, एंड देन जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको ऐड करना। इस तरह से आपको ऐड करते 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 75 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ये आपका मिक्सचर ए बनता है। रेस्ट आपका मीन्स यहाँ पर आपके जितने भी ऑयल या ऑयल सोल्यूबल सब्सटेंसेस उसको एक साथ मेल्ट किया जा रहा है, जो कि इमल्शंस में जनरली इस तरह के प्रोसीड्यूर से बनाया भी जाता है। नेक्स्ट आपका जो है देन इन अनदर ग्लास कंटेनर आपको बोरैक्स लेना है, दैट इज़ आपका जो बफरिंग एजेंट है, अलॉन्ग विद दैट वाटर को आपको लेकर हीट करना है। सेम यहाँ पर भी इसे 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाना है। देन प्रिजर्वेटिव को आपको वाटर में हीटिंग से पहले ही ऐड कर लेना है, ये आपका मिक्सचर बी होगा। सो हेयर यू गेट 2 टाइप ऑफ मिक्सचर, दैट इज़ ऑयली मिक्सचर, दैट इज़ आपका मिक्सचर ए, एंड देन आपका वाटर या एक्वस मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर बी। नाउ मिक्सचर बी को आपको ऐड करना है मिक्सचर ए के साथ धीरे धीरे अलॉन्ग विथ कंटिन्यूस स्टेयरिंग, बिकॉज यहाँ पे आपका इमल्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा अगर आप एक बार में डालते हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्लो मोशन में आपको स्लोली ऐड करना है एंड कंटिन्यूस स्टेयरिंग के साथ आपको ऐड करना है। सो एनीवेज नाउ आपका स्टेयरिंग कैरिड आउट अंटिल अ थिक स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म, तब तक आपको स्टर करना है जब तक कि आपका इमल्शन प्रॉपरली बन ना जाए। नाउ परफ्यूम इज एडेड टू द प्रिपरेशन व्हेन इट अटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ 35, जब आपका धीरे 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 कूल होकर 35 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हीट में आपका जो परफ्यूम या ओडर है वो आपका रिमूव हो जाएगा, दैट इज़ वाई आपको परफ्यूम ऐड करना है जब आपका टेम्परेचर डाउन होकर 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। एंड स्टर आपको कंटिन्यूसली तब भी करना है ताकि आपके इमल्शन में यूनिफॉर्मली आपका परफ्यूम जो है वो स्प्रेड हो सके। देन द प्रिपरेशन इज पास थ्रू अ ट्रिपल रोलर मिलर फॉर मिलिंग पर्पस, देन आपको इस पूरे मिक्सचर को एक बार मिलिंग कर लेना है जिससे क्या हो वो होमोजीनियस मिक्सचर आपका तैयार हो जाए।
सारा चीज़ यूनिफॉर्मली ब्लेंड हो जाए एंड देन द प्रिपरेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सुटेबल कंटेनर फॉर स्टोरेज पर्पस। नेक्स्ट आपका लिक्विफाइंग टाइप का एक एग्जाम्पल। सो लिक्विफाइंग टाइप में आपका क्या है फॉर्मूला, लाइक हेयर यू टेक मिनरल ऑयल, सेम लुब्रिकेशन के लिए, स्मूथ सरफेस देने के लिए 80 ग्राम, देन पेट्रोल एटम दैट इज पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव एजेंट, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए 15 ग्राम, देन ओजो केराइट वैक्स दैट इज ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट जो आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ 5 ग्राम, प्रिजर्वेटिव ऐड करना है जितना आपको ज़रूरत हो, एंड देन परफ्यूम जितना आपको ज़रूरत हो। सो हेयर वन थिंग विच इज़ नॉट मैंशन दैट इज़ वाटर। सो वाटर आपका यहाँ पर मिनरल ऑयल से ही जब आपका काम चल जा रहा है, मिनरल ऑयल ही एज अ व्हीकल आपका यूज़ हो जा रहा है, सो वाटर आपका यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा है। बट वन थिंग टू से, लिक्विफाइंग एजेंट में आपका नेसेसरी नहीं है। ह्यूमेक्टेंट्स जैसे ओजोक्रीट वैक्स वगैरह हैं तो वो आपका मॉइस्चर कंटेंट देता है, एंड लिक्विफाइंग एजेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है, जो दोनों में बेसिकली होना चाहिए डिफरेंस, क्योंकि अब आपका माइंड में स्ट्राइक हो सकता है दैट वाटर एंड ऑयल आपने कहा था, तो यहाँ पर तो वाटर नहीं है, यहाँ पर ऑयल है एट्सेट्रा। सो हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उसमें थिक्सोट्रॉफिक नेचर आपको नहीं नज़र आएगा, वो जनरली आपका ऑयल्स वगैरह की वजह से स्प्रेड हो रहा है, बट यहाँ पे लिक्विफाइंग टाइप में वो लिक्विफाई हो जाता है, दैट इज़ इसका विस्कोसिटी धीरे धीरे ये पतला हो जाता है, यही कारण है कि इसे लिक्विफाइंग टाइप कहा जाता है, नॉट बिकॉज द एडिशन ऑफ वाटर और नॉट एडिंग द वाटर। नाउ मिनरल ऑयल, पेट्रोल एटम एंड ओजोक्रेट वैक्स जो सारी चीज़ें हैं उनको आपको एक साथ लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस में आपको ये करना है, मिक्सअप करना है, जिसमें कि सबसे पहले ओजोक्रेट वैक्स को मेल्ट करते हैं, देन पेट्रोल एटम एंड देन मिनरल ऑयल को लास्टली आपको ऐड करना है। सो नाउ द अबव मिक्सचर इज कूल्ड अलॉन्ग विथ कंटिन्यूस स्टीयरिंग। ऑब्वियसली इसको आपको कंटिन्यूस स्टर करते हुए, हीट जब हो रहा है कंटिन्यूस स्टर करना ताकि मिक्सअप हो जाए, देन आपको प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम्स को ऐड करना है आफ्टर इट अटेंस द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री। जब आपका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए, ऑब्वियसली परफ्यूम को उसके बाद ही ऐड करना होता है, तो परफ्यूम के साथ साथ प्रिजर्वेटिव भी देन आप ऐड करोगे, देन द प्रिपरेशन इज ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इन अ कंटेनर। सो हेयर देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। क्रीम में आपका वाटर ज़रूरी नहीं हो कि हो, बट ऑयल ज़रूर रहता है। इन जनरल ज़्यादातर ये आपके इमल्शंस ही होते हैं जिसमें वाटर्स रहते हैं, वाटर नहीं रहा तो एक्वस सोल्यूशन रहेगा ही, बट रेयरली कोई ऐसे भी क्रीम्स हो जाते हैं जहाँ पर आपके वाटर्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है, जिस वाटर्स जो है वो बिना यूज़ किए भी बनता है, फॉर एग्जाम्पल जो कि मैंने अभी आपको बताया। बट ऑयल्स का कंसिस्टेंसी जनरली आपके क्रीम्स में रहती है, अगर उसमें ऑयल नहीं रहा तो वो आपका जेल कहलाएगा, बट या फिर लोशन भी कहला सकता है, बट विदाउट ऑयल देयर इज़ दैट इज़ नॉट अ क्रीम। सो नेक्स्ट आपका cold cream. So before talking about cold cream, today's IQ facts. So do you all know there are various late night food which you can enjoy at late night as they are easily digestible, such as hummus with whole grain crackers, oatmeal, Greek yogurt, popcorns, nuts and pumpkin seed, peanut, almond butter, banana, raw vegetables, low fat cottage cheese or eggs. अगर आपको रात को भूख लगती है, जनरली डिनर जो होता है वो लाइट किया जाता है एंड जल्दी कर लेना होता है, तो जनरली होता है कि आपको रात को भूख लगती है। सो दीज आर सम ऑफ द फूड्स जो आप लेट नाइट में खा सकते हो इन केस आपको भूख लगे तो। सो देयर आर द लिस्ट जिसके बारे में मैंने बताया, लाइक हमस हो गए, हमस जो कि आपका काबुली चने से बनता है, इट इज़ लाइक चटनी, ओट मील्स, ग्रीक योगर्ट हो गया, दही नहीं बिकॉज दही से आपको ठंड लग सकती है रात को खाने से, बट योगर्ट यू कैन टेक, पॉपकॉर्न्स हो गए, अदरवाइज नट्स या पम्पकिन्स, रोस्टेड नट या पम्पकिन के सीड्स जिससे कि आपके मगज के बीज भी कहा जाए, मगज का बीज भी कहा जाता है, पीनट या फिर आमंड का बटर यू कैन टेक बनाना के साथ, इट गोज़ वेल,
रॉ वेजिटेबल्स लाइक सैलड्स आप ले सकते हो, या फिर लो फैट कॉटेज चीज़, या फिर एग दैट इज़ बॉयल एग्स मोस्टली. सो एनीवेज नेक्स्ट आपका कोल्ड क्रीम. कोल्ड क्रीम क्या होता है? कोल्ड क्रीम इज द इमल्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन फैट्स यूजुअली इंक्लूडिंग बीज वैक्स एंड वेरियस सेंट एजेंट्स दैट इज ओड आपका ओडर एडिंग एजेंट्स, आप सेंट्स जिसे कहते हो. सो डिज़ाइन टू स्मूथ स्किन एंड रिमूव मेकअप. सो कोल्ड क्रीम जो है ये भी इमल्शन, ऑब्वियसली मैंने जो कि मेंशन किया, क्रीम्स जनरली इमल्शंस ही होते हैं एंड ऑयल्स रहते हैं. तो यहाँ पर आपका वाटर एंड अलॉन्ग विद दैट फैट्स मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में ऑयल्स लिए जाते हैं. मीन्स ऑयल्स आपके थोड़े लिक्विड ही होते हैं, बट फैट्स जो है वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का जनरली होता है. तो आपका जनरली थोड़ा थिक नेचर का ही होता है, जिसमें बीज वैक्स वगैरह ऐसी चीज़ें लिए जाते हैं. अलॉन्ग विद दैट ओडरिंग एजेंट लिया जाता है जो कि आपके कोल्ड क्रीम को एक ओडर दे. एंड जनरली इसे दिया जाता है दो पर्पसेस के लिए. एक आपके स्किन को स्मूथ करने के लिए, दैट इज़ आपके कोल्ड मतलब विंटर डेज में जब आपका स्किन ड्राई हो जाए दैट टाइम. एंड अलॉन्ग विद दैट इसे भी आप मेकअप रिमूवर की तरह यूज़ कर सकते हो. दे प्रोड्यूसेस कूलिंग सेंसेशन बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. जनरली इसमें मौजूद जो वाटर रहता है वो वेपराइज हो जाता है, जिससे आपके फेस को एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है. दिस इज़ वाई इसका नाम कोल्ड क्रीम भी आपका आया. ऐसा नहीं है कि ठंड के दिन में लगाया जाता है, दैट इज़ वाई कोल्ड क्रीम. इसका रीज़न ये है कि वाटर जब रिमूव होता है तो एक ठंडा इफेक्ट लगता है आपके फेस को, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कोल्ड क्रीम. एंड वाटर चला जाता है, ऑयल का लेयर आपके फेस में रह जाता है, जिसकी वजह से जनरली कोल्ड क्रीम्स आपको ज़रा सा चिपचिपा भी लग सकता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्रीम टू द स्किन. सो आपका इवोपरेशन के बाद इवोपरेशन हो जाता है जब इसके स्किन आप इसको इस क्रीम को स्किन पर लगाते हो. देन दे शुड पोजेस इमोलिएंट एक्शन एंड द लेयर लेफ्ट ऑन द स्किन आफ्टर एप्लीकेशन शुड बी नॉन ऑक्लूसिव. जैसे कि मैंने बताया ये भी आपका स्किन सॉफ्टनिंग नेचर का होता है, और इसका जब वाटर रिमूव हो जाता है आफ्टर दैट ऑयल का ही लेयर जो कि बताया जा रहा है, दैट इज़ एक लेयर आपके फेस में रह जाता है, दैट इज़ ऑयली लेयर आपके फेस में रह जाता है. सो एनीवेज टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मुलेशन. सो हेयर इट इज़ लाइक वाइट बी वैक्स एज इमोलियंट, दैट इज़ आपका स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट 20 ग्राम. देन आपका मिनरल ऑयल फॉर लुब्रिकेशन 50 ग्राम. डिस्टिल वाटर एज व्हीकल 28.8 ग्राम. बोरैक्स एज बफर 0.7 ग्राम. एंड परफ्यूम that is for giving odor 0.5 gram. So bee wax first of all melt किया जाता है in सेपरेट कंटेनर. वाटर बाथ के इस्तेमाल से जनरली जब आप किसी भी फैट्स को जब मेल्ट करते हो तो आप अगर फ्लेम पर उसे हीट करोगे तो वो बर्न हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप ऑयल्स नहीं ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो, तो बर्न हो जाता है. दैट इज़ वाई उसे वाटर बाथ में हीट किया था, मतलब वाटर के स्टीम से मेल्ट करना है, ना कि डायरेक्टली आपको हीट या फ्लेम पर आपको मेल्ट करना है. सो उस तरह से बी वैक्स को मेल्ट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक. देन मिनरल ऑयल्स जो है उसे ऐड करना है जब आपका मेल्ट हो जाए. जिसको मेल्ट होने में ज़्यादा वक्त लगता है जनरली उसे ही सबसे पहले, किसी भी फॉर्मुलेशन में जिससे मेल्ट होने में ज़्यादा वक्त लगेगा उसे सबसे पहले लिया जाता है. देन धीरे 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 जो जल्दी मेल्ट हो जाए उसको जनरली लिया जाता है, जिससे कि किसी में भी ओवर हीटिंग आपका ना हो. देन आपका मिनरल ऑयल जो है उसे ऐड करना है मेल्टेड बी वैक्स के साथ. ये आपका मिक्सचर ए हुआ. देन मिक्सचर ए के साथ आपको मिक्सचर बी जो अलग बनाना है वो है वाटर का. जब भी आपका वाटर एंड ऑयल दोनों तरह के सब्सटेंसेस रहे, ऑयल को अलग मिक्स करना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हीटिंग होने में जिसको वक्त लगेगा उससे पहले लेना होता है, एंड जिसको हीट होने में कम टाइम लगता है उसको लास्ट में लेना होता है. वो आपका एक मिक्सचर बनता है एंड वाटर का एक अलग मिक्सचर बनता है. एंड वाटर में आपको बफरिंग एजेंट दैट इज़ बोरैक्स ऐड करना होता है. देन वो आपका होता है मिक्सचर बी. नाउ आपका जो मिक्सचर बी है दैट इज़ एक्वस फेस, उसको आपको धीरे धीरे कंटिन्यूस स्टर करते हुए ऑयली फेस दैट इज़ मिक्सचर ए के साथ आपको ऐड करना है. स्टरिंग जो है कंटिन्यूस रखना जब तक वो पूरी तरह से क्रीमी इमल्शन आपका तैयार ना हो जाए. फाइनली परफ्यूम को ऐड करना है जब आपका टेम्परेचर डाउन टू 40 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए. सो लाइकवाइज आपका जो है कोल्ड क्रीम प्रिपेयर होता है. दैट वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल. नेक्स्ट आपके जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे ऑन द
next upcoming part. For more videos you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.